what we are going to study now, we are going to study that how to calculate the claim for the loss of the stock. But when the records are not there, हमारे पास records कुछ भी नहीं है, सारे records जल गए, we don't have a proper this inventory का records. So for that we can calculate the loss by a 3 steps. There are the 3 main steps. उसमें से सबसे पहला जो step है वो क्या है, compute the value of a stock on the date of fire. आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके स्टॉक की वैल्यू कितनी है ऑन द डेट ऑफ द फायर. ठीक है. सेकेंड थिंग विच यू नीड टू कंप्यूट इज यू नीड टू कंप्यूट द लॉस, कि आपको एक्चुअली में कितना लॉस इनकर्ड हुआ है. एंड द थर्ड थिंग विच यू नीड टू कैलकुलेट इज यू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ अ क्लेम. ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेप वंस. फर्स्ट यू नीड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कि आपका कितने के स्टॉक थे जब फायर occurred हुआ था. Second, you need to calculate the loss, and the third, you need to compute the amount of a claim. ठीक है. सो इन केस अगर आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. So say for example you don't have a value of a stock on the fire, you don't have readily available. So what you can do it class, you can prepare a memorandum trading account. ठीक है. ये वाला एक नॉर्मल ये ट्रेडिंग अकाउंट है जहां पर हमें नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, वेजेस, कैरेज वी फाइंड इट आउट एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज अ बैलेंसिंग फिगर. ओके. बट यर यू नीड टू, जब आपके पास वैल्यू नहीं है तो आप क्या प्रिपेयर करोगे, यू विल बी प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. नाउ व्हाट इज अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट? इट इज अ रफ ट्रेडिंग अकाउंट. Here you are going to prepare a rough trading account. अब कौन से दिन तक आप ये रफ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हो? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर अकाउंटिंग. से आपकी अगर फर्स्ट डे ऑफ योर अकाउंटिंग इज से 1 अप्रैल 2019 और आपके प्रेमाइसेस में फायर अकर्ड हुई से 30 सितंबर को, तो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस रफ ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ओनली फ्रॉम द ड्यूरेशन 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर. So always remember this thing. Memorandum trading account in this case will be prepared from the first day of your accounting to the date of the fire. Now over here, opening stock normally it will be given in the question, purchases will be given in the question. A profit here it will be a estimated profit. ठीक है. यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा वो कैसा प्रॉफिट होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा. सर्टेन टाइम्स दे विल बी गिविंग यू द डायरेक्टली द अमाउंट, डायरेक्ट अमाउंट मिलेगा, एंड समटाइम्स दे विल बी गिविंग यू द परसेंटेज. वी विल सी वंस द सम विल बी कमिंग, वी विल सी के कैसे दिया जाएगा. सेल्स विल बी गिवन, एंड ओवर योर क्लास दिस क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम योर बैलेंसिंग फिगर. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज योर बैलेंसिंग फिगर. But in this case, when you prepare a rough memo, that is a memorandum trading account, your closing stock will be the balancing figure. And यही जो closing stock का amount होगा वो हमारा क्या है, जो first step, that is a computation of the stock on the date of the fire. Clear? Don't worry, हाँ. So opening stock will be available to you. और अगर आप नहीं भी है तो जो देखो प्रीवियस जो भी बैलेंस शीट का क्लोजिंग होगा ना, वो ये वाले के लिए क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है. तो यू कैन इवन टेक द लास्ट ईयर के बैलेंस शीट का जो भी क्लोजिंग का फिगर होगा, दैट यू कैन टेक ईयर फॉर द ओपनिंग. बट वन मोर थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू इज दैट कि ईयर द ओपनिंग स्टॉक इन द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट विल ऑलवेज बी वैल्यूड ऑन अ कॉस्ट. ठीक है. आपको यहाँ पर कॉस्ट पर ही वैल्यू करना पड़ेगा. Fine, you need to value this on the cost. Now next one. Then you need to find out, suppose अभी आपको gross profit का amount नहीं दिया है but percentage दिया है, या तो आपको ratio दिया है, तो how you can calculate it up. So whenever the gross profit का अगर it is, because see generally in the memorandum trading account your gross profit will not be the balancing figure. नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में इट विल बी द बैलेंसिंग फिगर, बट फॉर द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इट वोंट बी द बैलेंसिंग फिगर. ठीक है. जीपी ऑलरेडी दिया होगा.
तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक विल बी द बैलेंसिंग फिगर. तो हाउ टू एस्टिमेट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है तो द फॉर्मूला फॉर दिस द सेम इज ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर दो सेल्स अमाउंट से इनटू 100. ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग अ एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. अगेन क्या करोगे, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, देन यू विल बी गेटिंग अ ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो ओवर हियर. सो से फॉर एग्जाम्पल उन लोग ने ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया होगा, से 20% ऑन द सेल, और आपका सेल जो है अप टू द डेट ऑफ द फायर 10,000 रुपीज ही हुआ है, तो फिर आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, टेल मी. आई हैव टोल्ड 20% ऑन सेल, और आपका जो सेल है जो अप टिल द डेट ऑफ द फायर इज ओनली 10,000 रुपीज. So here your gross profit will be 20% of 10,000, which comes to rupees 2,000. So you will be writing down 2,000 in the case of gross profit. तो फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा that will be your closing stock. सेम वे जैसे इन लोग ने सेल पर दिया है वैसे आपको कॉस्ट पर भी पूछ सकते हैं. They will be giving that, say for example 50% on the cost, 30% on the cost. So accordingly you can find it out. Okay, so the third step will be, if given in the question, so you need to calculate the gross profit ratio के rates. And the last one after doing this is, the last step is to prepare a statement of a claim. तो हमें फर्स्ट स्टेप से एक तो स्टॉक मिल जाएगा, we will get the stock from the very first stage. yesterday I told you कि अगर आपने कुछ स्टॉक को सेव कर दिया है, बचा लिया अगर जलने से, तो that will be termed as a salvage. So if the salvage amount is given in the question, तो subtract the salvage amount. The third, you will be getting the value of a stock which will be destroyed by the fire. You will be getting the value of the stock which will be destroyed by a fire. And the last thing will be to calculate the policy का amount through a average clause. तो हमने अब भी देखो average clause का formula देखा, claim is equal to the value of a policy divide by stock into जितना loss हुआ वो. So समझा, first step will be what, to find compute the stock through a memorandum trading account. फिर उसमें भी अगर gross profit का अगर ये दिया है, a percentage दिया है, तो we can easily find it out, and there the closing stock will be the balancing figure. Third one will be, we will be finding out the loss by this statement. ठीक है, and the next step will be to find it out the average clause, that is a policy का amount, and the formula for the same is policy divided by stock into the loss. So this is how you can, by a step, you can go and you can find it out when your accounts are not been properly kept. Inventory जब properly नहीं आपने रखी होगी, कोई records नहीं है आपके पास, तो you can follow this step and you can find it out.